कम्युनिटी बेस्ड का मतलब है कि किसी एक समुदाय को टारगेट करना। सबसे पहले हमें देखना है कि किस समुदाय में ड्रग का प्रॉब्लम 10 से लेकर 17 साल के बच्चों में ज्यादा है। पहला तो जाएंगे जहां प्रॉब्लम होगा, दूसरा कहां जाएंगे? गरीबी, ठीक है, जहां पॉवर्टी बहुत है। और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि ड्रग की भी परेशानी है तो इस तरह के समुदाय में हम जाएंगे, काम करेंगे। कम्युनिटी बेस्ड हो गया। पेयर लेड इंटरवेंशन का मतलब क्या है? हम उम्र व्यक्ति उस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वह उसका मतलब है। ये सारा जो कार्यशाला है एक फ्रेंड सर्कल के बीच का कार्यशाला है, तो बस एज ए फ्रेंडशिप हमें बन के जाना है। उनके बाद हाँ, कुछ बातें जो बताएंगी मैम या सर, वो कहाँ पहुँचाना है वो भी बताया जाएगा। कार्यशाला के नियम, सर डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि डेडिकेशन का मतलब क्या होता है? सर वो किसी चीज़ को लेकर मतलब एक लगन होनी चाहिए। लगन होनी चाहिए। हम प्रायः तत्पर रहते हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन हमें ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जब ध्यान से सुनेंगे तभी हम अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। क्या हम में गुण होना चाहिए जो हम अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे? अगर हम ही नशा करेंगे तो वो हमारे पास पढ़ने भी नहीं आएंगे और कोई सबसे नशा पहले करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि लोग नशा ना लें तो हम अगर कोई नशा ले रहे हैं तो वो हमें नहीं लेना। तो बड़ों से हम आदर से बात करेंगे, आदर से बात करेंगे। छोटे से उनसे प्यार से बोलेंगे, प्यार से और आदर से उनसे भी बात करेंगे। हाँ, हम उम्र का मतलब ये कि ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 8 साल का बच्चा 15 साल के या 20 साल के बंदे को ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएगा, ठीक है, लेकिन 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे तक का जो उम्र होगा उसको जानकारी ठीक से दे देगा। 13 साल भी चल जाएगा। आप मदद करेंगे, बच्चों को सही फैसला लेने में मदद करेंगे, तरीका बताएंगे। अब वह जो फैसला होगा अल्टीमेटली वो उनका फैसला होगा, वो हमारा फैसला नहीं होगा। क्यों? मैडम से पूछेंगे। आपको भी अपना अपने लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए, लाइफ का एक प्लान होना चाहिए कि हम भी आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो ये जब आप करेंगे तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। अभ्यास करेंगे आप लोग हर एक एक्सरसाइज को, तभी आप समझेंगे उसमें सूचना क्या है। इससे होता ये है कि सूचना भले आपको याद नहीं रहेगी 4 दिन के बाद, बट 5 दिन के बाद आपको वो एक्टिविटी याद होगी कि हमने एक्टिविटी गेम क्या खेला था। जब आपको वो गेम याद आएगी तो आपको ये भी याद आएगा कि उसमें बोला क्या गया था, क्या सूचना दी गई थी। तो वह जो तरीका है इस पूरे मैनुअल में फॉलो किया गया, निश्चित करने के लिए कि नॉन वर्बली हम ज़्यादा समझते हैं, वर्बली कम समझते हैं। और याद रखने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को याद रखने के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक मॉडल है जो इस्तेमाल हो रहा है दुनिया भर में, हमारे देश में भी। स्किल्स आपने बोला, अभी सोचने की क्षमता का यहाँ पर यूज़ होता है। बेसिकली लाइफ स्किल्स में हम यही चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि जब आप, जैसे भी आपने बोला, कम्युनिटी में जब आप बच्चों के साथ वर्क करते हैं, तो अब मान लीजिए 10 बच्चे हैं, वो बैठे हैं, कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उस समय, सर ने ये पूछा आप किस तरीके से उस समय अपने गुस्से पे काबू करेंगे। अभी हम जो सीखने वाले हैं कि लाइफ स्किल्स है क्या, ठीक है, और जो माध्यम है, ये एक माध्यम है, इसे बोलते हैं SFOD, स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट। अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो लाइन दी है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अपनी टीम में जितने भी बच्चे आप लोग खेलेंगे उसमें से आप लोग एक ग्रुप लीडर चुनेंगे जो इस गेम को स्टार्ट करेगा, जिसके अंदर आप लोगों के 2 पैर इस सर्कल के अंदर होने चाहिए, ठीक है, और आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रखेंगे। जब आपका साथी जो आपके साथ खेल रहा है, आपका एक पैर जब आगे बढ़ेगा तो उसका एक पैर इसमें आएगा, मतलब आपके 2 पैर ही एक सर्कल में होने चाहिए। जब तक आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं वो लास्ट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये गेम स्टार्ट रहेगा, और जैसे ही आप पूरा पार कर लेते हैं तो गेम वहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। शेयर करते हैं, डिमोटिवेट नहीं करते।
बहुत बढ़िया, इस टीम ने पूरा कंप्लीट किया अपना टास्क। अच्छा अब आप सब बताइए कि आपने इस गेम से सीखा क्या, कोई बताएगा क्या सीखा? टीम वर्क, कि हमें हमेशा जो काम है टीम में रह करने चाहिए, इससे हम हर काम को अच्छे से और आसानी से कर सकते तो यहाँ पे सोचने की जो कुशलता होती है इसी को ही लाइफ स्किल्स बोलते हैं। एज ए पीयर एजुकेटर आप लोग जब बच्चों के साथ वर्क करेंगे तो आपको लगता है इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों के लिए यूजफुल है? हैं। जी मैम। खेल के माध्यम से अगर आप किसी चीज को सिखाते हैं तो इजीली वो बच्चा उसको क्या कर लेता है, सीख लेता है। लाइफ स्किल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन कौशल। क्या होता है जीवन कौशल? जीवन जीने की जो कुशलता होती है उसको, जैसे अच्छी चीज़ों के लिए हाँ कहना और बुरी चीज़ों के लिए ना कहने की जो क्षमता होती है, इसे हम जीवन कौशल कहते हैं। हर एक जो मॉड्यूल होगा उसमें 3 सत्र होंगे। जैसे ये वाला मॉड्यूल है, इसके अंदर आपके 3 सत्र हैं, ठीक है। फर्स्ट है अपने आप को जानना। इसमें हम क्या समझेंगे? समझना कि मैं कौन हूँ, लोगों की नज़र में मेरी पहचान, अपनी नज़र में मेरी पहचान, शारीरिक और मानसिक रूप से, भावनात्मक और सामाजिक रूप से, और अपनी पहचान को समझना और अपनी ताकतों और कमजोरियों की पहचान करना। बेसिकली हम ये एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे आज। अभी यहाँ पे पास में आप लोग एक एक पेयर चुन लेंगे अपने साथ में, ठीक है। आप अपने बारे में उसको कुछ 2 अच्छी बातें बताएंगे और 2 जो आपके अंदर कमियां हैं उसको बताएंगे। ये जैस्मीन है, इनका गुड हैबिट है कि ये अपना कोई भी अगर काम है ना पूरा लगन से करता है, मेहनत से करता है, मतलब उसको अधूरा नहीं छोड़ता, पूरा करके ही छोड़ता है। और दूसरा इसका है ये सबका मदद करता है, और कोई भी परेशानी में हो उसका हेल्प करता है ये। और इसका बैड हैबिट, ये मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाता है और सोता इतना ज़्यादा है कि मतलब सूरज कब होगा पता ही नहीं चलता इनको। हाँ जी, आप। हेलो, मेरा नाम जैस्मिन है और ये राजू की गुड हैबिट्स ये है कि सुबह बहुत जल्दी उठता है और ये कोई स्मोक वगैरह कुछ भी नहीं करता। बैड हैबिट ये घूमता बहुत है। मेरा नाम संदीप है और ये मेरा फ्रेंड है मोमिनूर। इसकी गुड हैबिट ये है कि ये रोज़ एक्सरसाइज करता है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। इसकी बैड हैबिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा लेट सोता है और फ़ोन ज़्यादा चलाता है बस। मेरा नाम मोमिनूर है और ये संदीप भाई है। इनका जो गुड हैबिट है वो है प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है वो पढ़ना, और कंप्यूटर इनको आता है पूरा कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर सीखते हैं और ये सिखाते भी लोगों को। और जो बैड हैबिट है ये भी थोड़ा मतलब फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं। आपको नाम इजीली इस तरीके से याद हो जाएंगे एक दूसरे के, ये आपके लिए यूज़फुल है इसमें। दूसरा, आप अच्छे से दूसरे को पहचान पाएंगे, उसकी क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें खूबियां हैं। इसमें हम शारीरिक रूप से पहचान, मानसिक रूप से पहचान और सामाजिक रूप से पहचान, इस पे बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। आपको मैगजीन या कुछ न्यूज़पेपर दिए जाएंगे, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर लिखूंगी, उससे रिलेट करके आपको वो पेस्ट करना है पिक्चर। देन इसके बाद ग्रुप में आकर के आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। कितने हो रहे हैं? होगी सबकी एक्टिविटी कंप्लीट? प्रेजेंट करें इस समय। अपनी खूबी है कि हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम एक होगा फोटो में, और साफ़ सफाई तो हम करते ही है। और मतलब खाली टाइम में कुछ कुत्ते वगैरह जो भी अपने पसंदीदा चीज़ है उनके साथ हम। मेरी खूबी है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, और नेगेटिव चीज़ ये है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और मेरा एम्बिशन है कि मैं बैंक अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, और खाली वक्त में या तो रील देखती हूँ वरना नॉवेल्स पढ़ती हूँ। मेरी अच्छी खूबी है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। मैं अपना आपको रोल मॉडल के हिसाब से नीरज चोपड़ा को रखना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं जैवलिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मैं इंटर जोन भी खेल रखा हूँ मैं जैवलिंग में। मेरा नाम अमित है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे गाना अच्छा लगता है। और बैड हैबिट मेरी है कि मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, वो सीखना चाहता हूँ। सेकंड एक्टिविटी जो हमारी है वो है होप्स एंड फेयर्स की, यानी कि कुछ उम्मीद और कुछ डर। एक एक बैलून, एक एक मार्कर और एक एक चिट आपको दे रहे हैं। इसके अंदर आपको अपने डर लिखने हैं, किस चीज़ से आपको डर लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पढ़ने से डर लगता है, किसी को पुलिस वाले से डर लगता है। तो ये आप लोग देखो आपका क्या डर है। बैलून में एयर भरने से पहले आप लोग इस पे अपना कोई एक डर लिखेंगे जो चिट आपको दी गई है। इन्होंने बोला मुझे भूत से डर लगता है, ठीक है। अब बताइए, इन्हें सोल्यूशन बताइए कि क्या कर सकते हैं ये। मैं भगवान का नाम ले लिया करो, जय बजरंग। हाँ, इन्होंने बोला कि भगवान का नाम ले लिया करो, ठीक है। जिस चीज़ से हम जितना डरते हैं वो चीज़ उतनी हम पे हावी होती चली जाती है, तो वो हमें नहीं करना है। ये बैलून आपका दिल है, इसके अंदर डर भरा हुआ है। अब इस दिल में से आपको उस डर को निकालना है। कैसे निकालेंगे? ताकि दिल भी सेफ रहे।
मैम ये मेरा दिल है, मैं डर रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन